जहाँ भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण रह रहे थे। शत्रुघ्न का जो नाम पड़ा है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश कर दे। शत्रु का नाश कैसे करोगे आप? सबकी महिमा तो आप लोगों ने सुनी रामायण में, लेकिन शत्रुघ्न की महिमा सुनी? उनका कहीं उल्लेख नहीं है। शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न की विशेषता क्या है? आपको यदि शत्रु का नाश करना, हम सबके जीवन में शत्रु हैं, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। भौतिक रूप से शत्रु यदि हैं हमारे जीवन में, घर ही परिवार में हम शत्रु पैदा करते हैं। शत्रु का मतलब ये नहीं कि गन लेकर के मारने चले जाओ या वहां जाके बम फोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं। शत्रु का मतलब ये है कि जिनके साथ हम रहते हैं या आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं। पत्नी पति में भी शत्रुता हो जाती है, सास बहू में भी शत्रुता हो जाती है। तो उस शत्रुता को मिटाने का सरल उपाय क्या है पता है? मौन। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, बे बोले हम चुप रहें, सहज ही जावे हार। आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, कहीं कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शत्रुओं का नाश करने के लिए सबसे अचूक दवा है, सबसे अचूक शस्त्र है कौन सा? बोलो तो एक बार। मौन। मौन हो जाओ, बोलो ना। बोलते ही रार बढ़ जाती है, बोलत बोलत बाढ़ो बिकारा। बोलने की कला है, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। यदि विचार पूर्वक आप बोलोगे तो लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाई हो रही है, सामने वाला लड़ने आया है, तो हमको क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। इसलिए रामायण में शत्रुघ्न का पात्र ये हमको संदेश दे रहा, रामायण में शत्रुघ्न मौन है। मौन होकर के ही शत्रु का नाश किया जा सकता, उसको हराया जाता है, लड़ा करके, लड़ करके नहीं। और आदमी क्या कर रहा? लड़ रहा है। लड़ने से लड़ाई बढ़ रही है, बढ़ा रहा है। घटाने का तरीका, लड़ाई समाप्त करने का तरीका ही मौन हो जाओ। कोई व्यक्ति जब ऐसी उसके मन में क्रोध आए या कोई विकार आए या दूसरों के लिए गलत भावना आए या सामने वाला ही लड़ने आ गया, ऐसे भी होता है। हमारे मन में विकार नहीं आया, बुरी भावना नहीं आई है ना, हमारा उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं है, कभी नहीं आता हमारे मन में, लेकिन सामने वाला आ गया लड़ने, तो वहां क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। आप मौन रहो बिल्कुल। कितना गाली देगा? 2, 10, 20, खुद ही चुप होके चला जाएगा। अरे यार, कहीं कहाँ आ गए? वो लड़ने वाली बुढ़िया की मैं कहानी सुनाई हूँ कि लड़ूंगी मैं तो लड़ूंगी। सामने वाली बहू ने कहा मैं इसका लड़ना आज बंद कर दूंगी। सब लोग दुखी थे, लड़ने आई, गाली निकाली, सब कुछ की। और वो कहे कि तू भी बोल, तू भी बोल। वो कहे लड़े हमारो सींगड़ो। सब अपने अपने ढंग से बताते, अंगूठा दिखाया ऐसे, अंगूठा कि मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी जुबान बहुत कीमती है, मैं अपनी इस मशीन को खटपट करने वाली नहीं बनाऊंगी। तुम्हारी मशीन तो बहुत खटर पटर करती, बहुत आवाज आती है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई वाहन, यदि उसमें एक्स्ट्रा आवाज आए तो आप उसको रिपेयरिंग के लिए ले जाते हो? नहीं ले जाते। यार इस मशीन में बहुत आवाज आ रही, चक्की हो, स्टार्टर हो, मोटर हो, गाड़ी हो, कोई चीज हो, मिक्सी हो, यदि अतिरिक्त आवाज आ रही तो आप सुधरवाने जाओगे, ऐसा ना हो बिगड़ जाए और ज्यादा। आवाज किस चीज की आ रही है ना, तो उस चीज को आप ठीक। और अपने मुंह से कितनी आवाज आ रही है अनावश्यक। आखिर इस जुबान की भी तो बहुत बड़ी कीमत है। जुबान की कीमत से बड़ी कोई संसार में कीमत नहीं। जुबान से मिठास संसार में कोई पकवान नहीं। मीठी वाणी बोलिए तो आप। ये सत्संग के प्रभाव से होगा, ऐसे नहीं होगा। और कोई सोचे कि हम ऐसा ही हो जाए, बिना सत्संग के किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं हो सकता, न वाणी का, न विचार का, न आचार का, आचरण का। कोई भी व्यक्ति के जीवन में यदि किसी प्रकार का भी कोई दोष आ गया है, दुर्गुण आ गया है, दुर्व्यवहार हो गया है, तो उसका सुधार कहाँ होता है? सत्संग से, अच्छी संगत से, अच्छी वाणी से। आप रामायण में खूब पढ़िए, भागवत में खूब पढ़िए, कथाओं को खूब सुनिए। देखिएगा आप सभी लोग
कि जब आदमी सत्संग से जुड़ता है, चाहे कागभूषुंड जी की कथा सुन लो आप, चाहे गरुण जी की कथा सुन लो, चाहे शिव पार्वती जी की कथा सुन लो, चाहे कहीं की भी किसी भी पात्र को उठा करके देख लीजिए, जब तक आदमी सत्संग से नहीं जुड़ता है, संत गुरु के दर्शन नहीं होते, उनके आश्रमों में नहीं जाते, तब तक जगह का भी परिवर्तन होना चाहिए, संगत का भी परिवर्तन होना चाहिए। जब विचार परिवर्तन होते हैं, तब आचरण परिवर्तन होता है, तब जीवन में बदलाव आता है। आप सोचिए, घर बैठे उसी माहौल में हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए, यह असंभव बात है। फिर तो तीर्थों की, ये आश्रमों की, ये संत महापुरुषों की, ये सदग्रंथों की महिमा ही खत्म हो जाएगी कि नहीं। इसलिए भाई जगह का परिवर्तन करना आवश्यक है। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए संगति का परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप अच्छी वाणी नहीं सुनोगे, अच्छी लोगों की संगत नहीं करोगे, अच्छी जगह में नहीं जाओगे आओगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। रामायण में एक प्रसंग आया है कि कौआ कागभूषुंड जी वो भी मीठा बोलने लगे। आप लोग विश्वास करें, कौआ कभी मीठा बोलता है? कौआ की आवाज सुनकर हमारे मन में कर्कशता है, भगाओ यार इस कौए को, कहाँ काँव काँव कर रहा। लेकिन कौआ भी कागभूषुंड जी भी इतने संदेहशील स्वभाव के होते हुए, जब उनको सत्संग मिला, जब उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया, तो उनकी जुबान कैसी हो गई? मीठी हो गई। तब तो उनके सत्संग के लिए 27 कल्प, जहाँ एक आश्रम में रहते हुए उनके यहाँ गरुण जी गए हैं सत्संग करने। शंकर जी ने कहा तुम्हारे मन में भी संदेह होगा, जाओ गरुण जी के, ये कथाएं हैं, ये रूपक हैं, ये बात समझा रहा है कि कौआ भी कभी मीठा बोल सकता है क्या। लेकिन रामायण में आया है कि कौआ ने भी मीठा, कागभूषुंड जी ने बहुत मीठा बोला। तो हमारा आपका स्वभाव नहीं बदल सकता, नहीं सुधर सकता, सुधरेगा। लेकिन कब सुधरेगा? कछुक काल करिए सत्संगा। एक दिन 2 दिन ये मोबाइल में सुनने बस से हमारा हृदय परिवर्तित नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, असाध्य रोग हो गया कह दो। इसका ऑपरेशन करना, इसका इलाज करना, इसको दूर करना, ठीक करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए सत्संग करते रहो, सत्संग कभी ना छोड़ो। मैंने उस दिन भजन सुना था, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, यतन करते रहो। अपने अंदर के काई को, अपने अंदर के कलुमस को धो। यदि अंदर के कलुमस को नहीं धोए, अंतःकरण को पवित्र नहीं बनाए, सुंदर स्वभाव और आचरण और रहनी से हम अपने जीवन को नहीं सुधारे संवारे, तो फिर शांति और प्रसन्नता या परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वो तो अंदर ही बैठा है। हमारी शांति, हमारा सुख, हमारी प्रसन्नता तो हमारे हाथ में है, लेकिन हमने उसको खो दिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे थे, मैं ये बता रही थी कि जितने भी देहधारी प्राणी हुए हैं, उन सबको ये समझ लीजिए कि वो भी इस प्रकृति के झूले में झूल रहे हैं। यहाँ साहिब कह रहे हैं चांद सूर्य के नाम भी ले रहे हैं, तो चांद सूर्य नाम के देवता पुराणों में प्रसिद्ध है। चंद्र देवता, सूर्य देवता, ये जड़ प्रकृति वाले चांद सूर्य नहीं है, ये व्यक्ति वाचक शब्द हैं और ये व्यक्ति हुए हैं चंद्रदेव और सूर्यदेव। देखो इन लोगों ने भी, देवताओं ने भी कैसे कैसे घिनौने कर्म पुराणों के अनुसार जो हम सुनते हैं, उसकी पत्नी को रख लिया, उस अप्सरा के साथ उन्होंने भोग किया, यही सब बताया गया। तो ये भी झूल ही रहे हैं कि नहीं झूल रहे हैं। यहाँ पर साहिब ये बता रहे हैं कि उन्हीं के लिए यह प्रयोग होगा, क्योंकि कर्म के बस भ्रम के हंडोले पर जीवधारी ही झूलने की बात, जीवधारियों को ही झूलने की बात कही जा सकती है। आकाश के जड़पिंड सूर्य चांद को तो इतना ही कहा जा सकता है कि वे प्राकृतिक गतिविधियों से झूल रहे हैं, परंतु अचेतन होने से इनमें न मन है। ये चेतन नहीं है, ये जो आकाश के चांद सूर्य चेतन नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति रहे हैं उनके पास मन था, इसलिए वो मन से वो विकारी बन करके पतित हुए। भोग विलास में आदमी का पतन ही होता है,
संयम साधना आदि जीवन में नहीं है, त्याग वैराग नहीं है, तो आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इंद्रियों के मलिन भोगों में ही पड़े रहेंगे। इन्हें सुख दुख होते थे मनुष्यों को, लेकिन इस चांद सूर्य को सुख दुख नहीं होता। और ये भी मत सोचना, ये विश्वास मत करना पुराणों में जो लिखा है कि इनको राहु निगलता है, इनको केतु ग्रसता है। राहु केतु कोई नहीं, ये आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि ये एक दूसरे की आड़ में आ जाते हैं, इसलिए इनकी दिखना बंद हो जाता है। धीरे धीरे प्रकृति में क्रिया हो रही है, ये पिंड घूम रहे हैं अपनी गति से, अपनी धुरी में, इसलिए इनकी आड़ आ जाती। थोड़ी देर में ये घूमते 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 हट जाते हैं। जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चांद है, अब तीनों जब एक सिधाई में आ गए तो एक परछाई पड़ना बंद हो जाता है, तो छाया हो जाती है, समझिए। तो यहाँ पर उनको कोई ग्रसता नहीं, ना उनको खाता है ना वो गलता है, वो दुखी सुखी नहीं होते, क्योंकि वो कैसे हैं जड़ है, जड़। चेतन को दुख सुख होता है, जड़ को कोई सुख दुख नहीं होता है। वो तो प्रकृति के अनुसार क्रिया करने में लगे हुए। आम फलते हैं, आप तोड़ लेते हो तो क्या दुख होता है उनको? चिल्लाते हैं, रोते हैं, भागते इधर उधर, डाली हिलने लगती है, वो हम ही हिलाते हैं। डाली अपने आप कहीं क्रिया कोई नहीं करती है। स्वयं गोपाल कृष्ण निर्गुण सगुण के चक्कर में झूलते हैं। कथन के इस भाव को लेकर अवतारवादी धारणा वाले कहते हैं, देखो कबीर साहब अवतार मानते थे। कबीर साहब यहाँ यह कह रहे हैं कि कृष्ण मूलतः निर्गुण है, परंतु सगुण अवतार लेकर के उन्होंने भी इस संसार के शरीर के झूले में झूला। वस्तुतः यहाँ कृष्ण को अवतार सिद्ध करने की बात नहीं है। जो कबीर बीजक भर में अवतारवाद का खंडन करते हैं, वे यहाँ एक उसका मंडन कैसे करने लगेंगे? वैसे सब जीव स्वरूपता निर्गुण अर्थात प्रकृति गति से परे है, और कर्मवश सगुण अर्थात देहधारी है। हम सबका स्वरूप निर्गुण ही है, इसका गुण केवल एक है ज्ञान। हमारे स्वरूप में ये तीन गुण नहीं है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ भी नहीं है। तो निर्गुण रूप से हम सब आत्म रूप से हम सब निर्गुण हैं, लेकिन देह भाव से हम सभी लोग सगुण हैं। और यदि कृष्ण भी ऐसे रहे देहधारी, तो वो भी निर्गुण सगुण थे, उनके जीवन में भी प्रकृति का प्रभाव था। इसलिए साहिब कहते हैं वो भी निर्गुण होकर के वो भी सगुण में यदि देह में आए हैं, तो उनको भी झूलना पड़ा, उनको भी दुख सुख उठाना पड़ा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण या कोई भी विश्व का कर्ता धर्ता नहीं है। चाहे राम को आप कहो, चाहे किसी, कोई इस पूरे विश्व का जगत का कर्ता धर्ता एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये तो नियम से चल रहा है, संसार पूरा क्या है, नियम से चल रहा है। श्री कृष्ण हो या श्री राम, इनसे संबंधित महाकाव्यों के पहले रूपों में अवतारवाद का उल्लेख नहीं था। यहाँ संदर्भ श्री कृष्ण का है, इसलिए इसकी चर्चा गुरुदेव जी ने की है कि ऋग्वेद में कृष्ण को सूरवीर, कर्म कांडों का विरोधी तथा वन्य जातियों का रक्षक माना गया है। किसमें? ऋग्वेद में। और छांदोग उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान का जिज्ञासु, जिसे घोर आंगिरस ने ज्ञान दिया। कृष्ण के जीवन के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है कि कृष्ण सूरवीर थे और उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, तभी तो इंद्र ने फिर पानी बरसाया। ये कथाएं बनी। उन्होंने कहा यज्ञ में सामग्री नष्ट मत करो, बल्कि गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि ये गौओं का वर्धन, इस पर हमारी गायें चरती हैं। जो वहाँ पर फिर चर कर के आती हैं तो बछड़ा देती हैं, दूध देती हैं, घी देती हैं, मक्खन बेचते हैं हम। बछड़े होते हैं तो खेती बाड़ी करते हैं। भाई इनकी रक्षा करो। प्रत्यक्ष में ये दिख रहा गोवर्धन, ये है हमारा गौओं का वर्धन करने वाला, इसकी रक्षा करो, यानी पेड़ पौधे प्रकृति की सुरक्षा करो। कृष्ण ने कहा यज्ञ में सामग्री जलाने से इंद्र देवता खुश होगा, वो पानी बरसाएगा, ये गलत बात है। ऐसे उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया वहां पर। तो सदगुरु कबीर साहिब जी को सूरवीर, कर्मकांडों का विरोधी तथा वन्य जातियों का रक्षक माना जाता है। वन में रहने वाले जितने भी यादव लोग कहाँ रहते हैं आज? तो अब पहले के यादव या ठाकुर को लेने हम लोग कहाँ जाते थे? पहाड़ जाते थे ना। तो वही है, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ये इतिहास बता रहा है, कबीर ही नहीं कह रहे हैं। छांदोग उपनिषद में कृष्ण को
अध्यात्म ज्ञान का जिज्ञासु बताया गया और इन्होंने घोर अंगिरस गुरु से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत कौरवों पांडवों की कथाओं का काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में जब इनका नाम जय था, कृष्ण की चर्चा कौरव पांडवों के, महाभारत का नाम पहले जय था, पता है आप लोगों को? बाद में महाभारत पढ़ा है, बाद में इसका विस्तार हुआ है। चर्चा कौरव पांडवों के संबंध के रूप में थी। पीछे जितने दिन बीतते गए, कृष्ण को अवतार और फिर पूर्ण पार ब्रह्म बनाया गया। बाद में कोई भी चीज की महिमा बाद में बढ़ती है। कोई महापुरुष हो, उसकी महिमा उस समय नहीं होती है, मर जाने पर कितनी महिमा। वहाँ उस महापुरुष की पूजा नहीं हुई होगी, उसकी समाधि की जितनी पूजा हो रही, होता है कि नहीं? वो जब तक रहे तब तक उनको अवतार नहीं माना, लेकिन वो चले गए तो भगवान बन गए, अवतार भगवान बन गए। बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? साईं बाबा को आप देख लो, उनको जलाने के लिए तेल नहीं था, आज वहाँ तेल के दिए जल रहे हैं अखंड। ऐसे भी सभी महापुरुषों के बारे में नाम कितनों का लूं मैं। पीछे जितने दिन बीतते गए, कृष्ण को भी ऐसा ही पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा बनाया गया। समस्त वेद, वैदिक साहित्य तथा वैदिक शास्त्रों में राम कृष्ण के ब्रह्म होने का तथा अवतार होने की चर्चा ही नहीं है। विवेक से तो यह सिद्ध होता है कि ये सब क्या थे। विवेक से यदि आप विवेक करोगे, विचार करोगे, तो राम और कृष्ण को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? मौन क्यों बैठे हो? क्या कहोगे? विवेक से यदि क्या कहोगे? राम और कृष्ण को क्या कहोगे? विवेक, यदि आपकी विवेक की दृष्टि खुलेगी तो मनुष्य ही कहोगे, देहधारी मानव ही कहोगे ना। तो भाई देह जितने लोगों ने धारण की वो मनुष्य ही थे, लेकिन जब आपका विवेक श्रद्धा का ज्यादा रूप ले लेता है, विवेक आपका बिल्कुल ढप हो जाता है, तब आप कहते हो भगवान थे, वो भगवान थे, वही संसार को चला रहे, वो पार ब्रह्म परमात्मा। निर्गुण से वो सगुण हो गए, तो क्या हम निर्गुण और सगुण नहीं है क्या? हमारे अंदर आत्मा बैठा है वो निर्गुण है, और ये देह में बैठा है इसलिए देहधारी है, तो हम सगुण भी हैं। ये विवेक की दृष्टि, विवेक में किसी प्रकार का विवेक दृष्टि यानी एक्स्ट्रा मशीन जो चित्र लेती है ना, कैमरा जो चित्र लेता है, उसमें आंख नाक कान सब अलग अलग दिखते हैं, उसमें रूप रंग दिख रहा है, तो उसमें आकर्षित हो जाओगे आप। लेकिन जो कैमरा मशीन है, ये एक्सरा मशीन है, उसमें क्या दिखता है? हड्डी हड्डी दिखती कि नहीं दिखती? उसमें कोई आकर्षण है? एक्सरा में कोई आकर्षण है? नहीं है। तो ये विवेक क्या है? संतों ने बताया कि एक्सरा मशीन है, रियलिटी हकीकत चीज दिखाती है कि यदि विचार करके देखोगे, विवेक करोगे, तो जितने भी देहधारी हैं वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और वो और हम में कोई अंतर नहीं है अंतर तो सिर्फ कर्मों का। कर्म से आदमी महान बनता है, जन्म से कोई महान नहीं। महापुरुषों की जीवनी उत्पत्ति देखिए आप, कैसे कैसे पैदा हुए हैं ये। चाहे सीता की देख लो, है ना, चाहे पांडवों की देख लो, चाहे रामई की देख लो आप। कृष्ण भी कहाँ हुए थे? कारागृह में, कितनी समस्याओं के बाद। तो ये कर्म से महान बने हम, और आप भी कर्म से महान बन जाएंगे। उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, पूजा नहीं करनी पड़ेगी। कर्म ही पूजा बनाइए, जो कुछ करो सो पूजा। आप ही देव आप हो पाती, आप ही खुल आप ही देव आप हैं पाती, आप ही खसम आप सुखवासी। सदगुरु कबीर साहब जी कहे, कर्म ही तुम्हारे फूल और पत्ते बन जाने चाहिए, कांटे नहीं बनना चाहिए। क्या बनने चाहिए? पूजा के लिए फूल और पत्ते बनना चाहिए। ये पवित्र कर्म, ये मीठी वाणी, ये सुंदर आचरण, यही तो लोगों को सुख देता है, हमें भी दूसरों को भी। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि कृष्ण के अवतार की चर्चा नहीं थी, नहीं है, किंतु कबीर साहब यहाँ व्यंग रूप में कहते हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म कहे जाने वाले श्री कृष्ण बेचारे स्वयं इस भ्रम के हिंडोले में झूलते रहे। वैसे तो सब देहधारी इस भ्रम हिंडोले में झूल रहे हैं, परंतु कबीर साहब यहाँ बड़े बड़ों के नाम लेकर के कहते हैं कि इन्हें अति मानवीय शक्ति से संपन्न होने की कल्पना करते हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रम पैदा करने वाला है। कबीर साहब कहते हैं कि सभी देहधारी वे चाहे जितने बड़े नाम ग्राम वाले हों, इस संसार में वे भी झूले हैं।
वे भी झूले। मैंने क्यों कहा ऐसे? कबीर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भी देह धारण करता है वो समझ लीजिए दंड भोग रहा है, वो झूला झूल रहा है। कबीर साहब के झूले में वो भी बैठा है। नियम के अनुसार, कबीर के नियम से यदि विचार करके, ये कबीर का नियम यानी परख है, विवेक है। कबीर साहब उससे अलग थोड़ी बोल रहे हैं। जो विवेक और वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण बात है वो क्या है कि जितने भी लोग देह में आए हैं उनको सबको प्रकृति के झूले में झूलना पड़ा। 6 4 14 7 21 तीनों लोग बनाए, खानी बानी खोज देखूं, अस्थिर कोई न रहा है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 14 विद्याएं हैं। इन्हें रच करके 7 स्वर्ग, 21 भुवन और 3 लोकों की कल्पना कर सब जीव इस झूले में झूल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जब आदमी को इस प्रकृति के झूले से बड़ा कष्ट मिला, कहीं भी उसको संतोष, शांति, सुकून नहीं मिला, त्राही त्राही करके लोगों ने फिर खोज की कि भाई इस संसार में तो सुख है ही नहीं, यहाँ तो निर्माण पुष्टि विनाश है, रोग है, भूख है, प्यास है, टट्टी पेशाब है, ये सब क्रियाएं लगी हुई हैं। लोगों के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार है, कहीं भी शांति नहीं है। जो जो हो रहा है विस्तार आप सब अपने ढंग से करिए। संसार में सुख नहीं है तो लोगों ने उपाय खोजा। 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए, 14 विद्याएं बनाई, फिर लोक बनाए। लोक है नहीं लेकिन कल्पना में आदमी स्वर्ग की कल्पना करके, या कोई ऐसी जब नहीं होता है तो कहते, कई आदमी कहते हैं कि भैया चलो थोड़ा घूमने, तो कहते भैया पैसा नहीं है, धेला नहीं है, कैसे जाएं घूम? अरे विचार करने में क्या है ना? विचार करो थोड़ा, यहीं से अच्छा सोच लो घूमने फिरने की। चलो नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, चर्चा ही कर लेते हैं, तो चर्चा में भी आदमी को अच्छा लगता है। और कहूँ ये दिलासा हो दे दिया जाए कि नहीं हम आपको जरूर वहाँ घुमाने ले जाएंगे, तो आदमी कितना परिश्रम करता है, फिर उसके पीछे लगा रहता है। वो जो काम कहेगा वो काम करने के लिए तैयार है कि हमें घुमाने ले जाएगा, भले वो ना ले जाए। तो ऐसे ये स्वर्ग की बातें हैं। हमने ये सोचा कि संसार में सुख नहीं है, स्वर्ग में सुख मिलता है, थोड़ी कथा सुनने चले गए कि भैया वहाँ चलते हैं कथा सुनने। तो पंडित जी ने खूब हवा महल बनाए, हवाई महल, हवा में महल। ऐसा स्वर्ग है, वहाँ ऐसी अप्सराएं हैं, ऐसे भोग हैं, ऐसी सुंदर सुंदर युवक हैं, युवतियाँ हैं। तो हमें सुन के अच्छा लगा। मरने के बाद जाएंगे रे भैया स्वर्ग में सुख भोगेंगे, बैकुंठ जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, वहीं के स्थायी वासिंदे हो जाएंगे हम। तो यहाँ वो ऐसे सुन के उसके जीवन में कुछ सुधार भी होता है, अच्छे कर्म भी करने लगता है। शायद इस दृष्टि से भी बनाया गया हो स्वर्ग या लोकों की कल्पना है कि आदमी कम से कम कोई प्रलोभन देंगे तो अच्छा काम तो करेगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान प्रैक्टिकल का है। आज अच्छा कर्म करो, अभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। और इसका मैं वानगी इसलिए दे रही हूँ, चर्चा इसलिए कर रही हूँ, वानगी आप लेना कि जैसे ही आप दीन दुखी की, दरिद्र की सेवा करेंगे अपने ही घर परिवार में, सास के साथ मीठा बोलेंगे या सास बहू के साथ मीठा बोलेगी, उसका मन प्रसन्न हो, अंदर से कपट पूर्वक नहीं, अच्छी भावना करके देखिए एक बार। अच्छी भावना, जब हमारा भाव अच्छा बन जाता है ना, तो कर्म अच्छा बन जाता है, तो जीवन में स्वर्ग उतर आता है। तो इसलिए ये कथाएं बनाई गई हैं। हो सकता है कि हमारे महापुरुषों ने यह सोच करके भी इतना सारा कुछ मिलावटबाजी कर दी हो कि लोगों को लोभ लगे और जीवन में जो पाप कर रहा है वो पाप से वो थोड़ा सा हट जाए। नरक की भी भय दिलाया कि ऐसे गलत कर्म करोगे तो वहाँ ऐसे जलाए जाओगे, यहाँ कढ़ाई में डाले जाओगे उबलते तेल में, ऐसे आग में जलाओगे, ऐसे रो नरक में डाले जाओगे, ऐसे तुम्हारा शरीर छत विक्षत होगा। कई प्रकार का बताया है नरक का वर्णन, जिससे कि आप गलत कर्म करना बंद कर दो। तो ये अच्छा है, एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये सब हमारे जीवन में अभी वर्तमान में घट रहा है। नहीं देख तो अस्पताल में जा करके देख लो, अस्पताल में आदमी नरक भोग रहा है कि स्वर्ग भोगने जाते हो अस्पताल? हॉस्पिटल क्यों जाते? मजबूरी में जाते हो, पैसा भी देते हो वहाँ, और सुई इंजेक्शन लगवा के शरीर भी कटवाते हो। हम आप कोई भी पैसा दे के कटवाते हैं शरीर को, पैसा दे के दवाई खाते, पैसा दे के ऑपरेशन करवाते हैं। तो नरक नहीं है तो क्या है?
अपनी रजामंदी से सिग्नेचर करके हाँ भैया ले मर जाएंगे तब भी हम आपको कोई सजा नहीं देंगे, आप पर कोई मुकदमा नहीं करेंगे, हम अपनी इच्छा से आए हैं ऑपरेशन कराने और मर जाएं तो इसमें मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी कोई डॉक्टर सिग्नेचर का साइन लेता है कि नहीं लेता। तो ये नर्क में जाने के लिए तुम खुद राजी हो गए ना, क्यों? मजबूरी, कर्म ऐसा किए थे। तो आज प्रैक्टिकल में व्यक्तिगत यदि अपने जीवन में कर्मों का सुधारने का, तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि आदमी खानी जाल में तो उलझा ही है, वाणी जाल में भी खूब उलझा है। वेद शास्त्रों में, विविध विद्याओं में, जीवन में या जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण के जो तत्व हैं, वे वेद शास्त्रों में जो जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण के तत्व हैं, उनमें ऐसे अंश भी हैं जो जीव को दिग्भ्रमित भी करते, भटकाने वाली भी वाणियां हैं इन धर्म ग्रंथों में। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो ना विचारे, विचार करो। सदगुरु कबीर साहिब जी किसी भी मतपंथ संप्रदाय का या महापुरुष का या धर्म ग्रंथ का खंडन नहीं करते। सदगुरु कबीर साहिब जी तो ये कहते हैं कि विचार करो। तो विचार करना कौन सी बुरी बात है बताओ? विवेक की कसौटी पर नहीं कसोगे तो आपको इंजीनियर ही नक्शा बनाकर क्यों न दे दे, आपके अंदर विचार नहीं है तो आपको पछताना पड़ेगा। आपके माता पिता गुरुजन ही आपके जीवन कल्याण के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप विचार नहीं करोगे तो आप उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे और आप भटक जाओगे। इसलिए संत गुरु के विचारों को सुनते हुए भी खुद को भी विचार करना पड़ता है। बिना विचार के, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, कहा है ना। हम जीवन में कुछ भी काम करें लेकिन अपने विवेक विचार को खो करके ना करें। इसलिए धर्म ग्रंथों पर यदि हम थोड़ा विचार कर लेते हैं तो कोई पाप नहीं है। ये अपने जीवन के लिए हम पुण्य का काम ही कर रहे हैं, क्योंकि सब कहीं थोड़ी बहुत अपने ढंग से उस समय उन्होंने जो कहा है वो ठीक था, लेकिन आज हमारे लिए साहिब कहते हैं, दद्दा देखूं बिनसन हारा और जस देखूं तस करो विचारा। आज वर्तमान में विचार कर लोगे तो क्या बुरा हो जाएगा बताओ। उन्होंने अपने ढंग से विचार करके लिखा है, आज आप अपने ढंग से अपने जीवन में जितना आप लागू कर सकते हो, जो जरूरी है विचार करके मान लो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि परख दृष्टि रखो। वह उनमें जो व्यक्ति परख दृष्टि रखता है तो उलझता नहीं है। परम पारखी संत श्री राम रहस्य साहिब ने अपनी महान रचना पंचग्रंथी में लिखा है कि वेदादि समस्त वाणियों का बोध के लिए उपयोग करो। वेदादि समस्त वाणी अपने बोध के लिए उपयोग करो। जब शास्त्रों को आप स्वतः प्रमाण मान लोगे और विश्व सत्ता के नियमों की कसौटी से उनके ज्ञान को नहीं कसोगे, तब शास्त्र क्या हो जाएंगे आपके लिए? वाणी का एक जाल हो जाएंगे। जाल, हमेशा जाल से मतलब समझ में आ जाता है कि ये जाल यानी उलझने वाला है ना। जाल, अरे भैया तुम्हारे जाल में हम नहीं पड़ेंगे। मछली भी जाल में फंस जाती है, मकड़ी भी जाल में फंस जाती है। किसी को आपको पकड़ना तो जाल ही में तो पकड़ते हो आप। शेर को भी जाल में आदमी पकड़ लेता है ना। तो ये जाल मतलब पकड़ने वाला है। तो वाणी के जाल में ना पड़ना है। यदि आप विचार नहीं करोगे तो वाणी के जाल में पड़ जाओगे। स्वतः प्रमाण मान के मान लोगे तब भी आप वाणी के जाल में पड़ जाओगे, अज्ञान में पड़ जाओगे। शास्त्र वाणी जाल हो गए कब? जब हमने विचार करना छोड़ दिया। नाना लोक लोकांतरों की कल्पना भी वाणी जाल है। अमुक जगह स्वर्ग है, अमुक जगह मोक्ष धाम है, ये भी एक जाल है। मोक्ष स्वर्ग बाहर नहीं भीतर है, हमारे अपने जीवन में है। इंद्रिय लंपटता तथा प्राणी पदार्थों के मोह लोभ और उलझना खानी जाल में फंसना है तथा शास्त्रों की स्वतः प्रमाणिकता के भ्रम में पड़कर ज्ञान के क्षेत्र में तर्कहीन विवेकहीन विश्व नियम के विरुद्ध बात मानना और करना वाणी जाल में उलझना है। खानी बानी दोनों से हमको ऊपर उठना है। कबीर साहिब जी कहते हैं, तुम खोज करके देखो, जो लोग खानी और वाणी के जाल में उलझे हैं उनको जीवन में शांति नहीं मिलती। यह खानी वाणी जाल ही तो ब्रह्म हिंडोला का सर्वांग रूप है। भोग ऐश्वर्य की कामना खानी जाल है और अंधविश्वास पूर्ण ज्ञान तथा अंध शास्त्र प्रमाणिकता वाणी जाल है। जिसका मन विषयों में डूबा है
तथा बुद्धि भ्रम में डूबी है, उसे कहाँ शांति मिलेगी। कबीर साहब के महावाक्यों में यह एक वाक्य है, खानी बानी खोज देखूं अस्थिर कोई ना रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने दोनों जगह खोज करके देखा, प्राणी पदार्थों के मोह में पड़ा हुआ आदमी भी भटक रहा है, खानी जाल में पड़ा है, और शास्त्र प्रमाणों को स्वतः प्रमाण मानकर, आप्त पुरुषों की वाणी मानकर उस पर विचार नहीं कर रहा, अक्षर सत्य मान रहा है, तो यहाँ भी वो भटक रहा है। विचार का उपयोग जो व्यक्ति नहीं करता, कबीर साहब जी कहते हैं वो दोनों लोग भटके हैं। तो विचार करते रहना, विचार करोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विचार करके विवेक पूर्वक जीवन जियो, और अपने जीवन के जितने भी दोष दुर्गुण हैं या मन की जो कल्पनाएं हैं, चमत्कार में पड़े हो, उसको त्याग दो। हमारे जीवन से अलग हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अपने जीवन को हमको सुंदर बनाना है। हमारा जीवन जब सुंदर हो जाएगा तब खंड ब्रह्मांड में खोजने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर साहब जी खंड ब्रह्मांड खोज देखूं छूटत कत हूँ नहीं। सब दुनिया में हमने घूम करके देखा। साहब कहते हैं देश विदेश हो फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। खानी वानी के जाल को काटने वाला मुझे कोई नहीं मिला, मिले तो बहुत कम लोग मिले। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भाई बंधनों में तब तक पड़े रहोगे जब तक विवेक विचार नहीं करोगे। अब आगे साहब साधु संगति खोज देखूं अस्थिर कोई न रहा है, इस पर चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। इस हिंडोला को आप पूरा अंतिम तक 3 हिंडोले हैं, ये प्रथम हिंडोला चल रहा है, अंतिम तक सुनिए और पूरी श्रद्धा और लगन और उत्साह के साथ सुनिए और एकाग्रता के साथ सुनिए। और जीवन में जो भी अंधविश्वास है आज तक हमने आपने पाल रखा था, उसको त्यागने का बल, साहस और पुरुषार्थ करिए, है ना। यदि आप शूरवीरता नहीं दिखाएंगे, जो हम मानते रहे वही मानेंगे, तो ये कथा को सुनने से फिर कोई लाभ नहीं होगा। कबीर साहब हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते, भटकने से हमें बचा नहीं सकते, इस झूले से वो नहीं उतार सकते हैं। यदि इस झूले से हमको उतरना है तो सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी निष्पक्ष भाव से हमको सुनना होगा, तभी हमारा आपका सबका कल्याण हो सकता है। तो आइए सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।